Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 1 and topic is the current electricity. बेटा ये आपके पास आपकी सेकेंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी. बेटा ये वैसे न्यूमेरिकल यूनिट होती है. न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके. तो आज पहला लेक्चर आपको पढ़ाना शुरू करते हुए यूनिट 2 का करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज का है आपके पास लेक्चर नंबर 1. तो ये टॉपिक की शुरुआत होती है करंट. सबसे पहले बेटा बताना है करंट क्या चीज होती है. बेटा हमारे पास चार्ज दो प्रकार से हो सकता है. एक स्टैटिक चार्ज, मान लीजिए ये आपके पास कोई चार्ज है, दिस इज द स्टैटिक मींस रखा हुआ चार्ज है. बेटा अगर कोई चार्ज स्टैटिक होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है लेकिन इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता. तो वास्तव में इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जब कोई चार्ज फ्लो करना शुरू करता है तो वो करंट को बनाता है. इनमें जो डेफिनेशन अगर हम निकालें इसकी तो क्या आता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज in unit time is called electric current. तो यही से हम डेफिनेशन से निकालने फॉर्मूला तो I इक्वल टू क्या बन जाता है? Q अपॉन T. अगर मान लीजिए क्रॉस सेक्शन वायर है, हमारा एक वायर है, मान लीजिए इसकी लेंथ हमारे पास L है और इसका मैं क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेता हूँ. ये इसका एरिया अगर ए है, मान लीजिए क्यू अमाउंट चार्ज इस एरिया से पास होता है तो इसको यहाँ से यहाँ तक फ्लो होने में उसको टाइम लगता है. तो ये चार्ज अपॉन टाइम का जो रेशियो होता है बेटा वही आपके पास इलेक्ट्रिक करंट होता है. तो बेटा जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट जो होती है वो इसकी क्या होती है? करंट की SI यूनिट एम्पियर, जिसको हम ए से लिखते हैं. तो बेटा 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. तो बेटा यही से डेफिनेशन निकलती है व्हाट इज 1 एम्पियर, कि 1 एम्पियर क्या चीज होती है. तो बेटा 1 एम्पियर करंट क्या है? अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो होता है किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से और उसको क्रॉस करने में या उसको पास होने में 1 सेकेंड का समय लगता है तो उसको हम 1 एम्पियर करंट कहते हैं. इट मींस इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड देन इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर. तो देखिए जो करंट होता है उसको आप डिफरेंशिएशन के रूप में भी लिख सकते हैं. I इज इक्वल टू dq अपॉन dt. इट मींस अगर कोई चार्ज की आपके पास इक्वेशन है टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर आप उसका डिफरेंशिएशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो भी आपके पास करंट ही कहलाएगा. ओके. तो देखो जो करंट होता है जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उसको हम कहते हैं अमीटर, और सिंबल जो होता है मीटर का वो ये होता है. करेक्ट. एंड अमीटर जो करंट होता है वो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है. अमीटर किसमें होता है बेटे? सीरीज कॉम्बिनेशन में. अगर मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है और ये अमीटर है तो ये इसके साथ सीरीज में लगा, और एक अमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा लो रेजिस्टेंस होता है, बहुत कम रेजिस्टेंस होता है. तो ये वो बेटा आपके पास करंट के बारे में और समझ सकते हो आप. बेटे 1 मिली एम्पियर, मिली इज द वेरी स्मॉल यूनिट. 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर एंड 1 माइक्रोन एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर. करेक्ट. अब देखो आपके पास अब देखो जो चार्ज टोटल चार्ज होता है, जो टोटल चार्ज होता है वो Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है. N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड E चार्ज ऑन द 1 इलेक्ट्रॉन. अगर यही वैल्यू बेटे मैं यहाँ रखता हूँ
तो I इज इक्वल टू NE अपॉन T, ये भी एक फॉर्मूला है। इफ ए चार्ज मूव इन सर्कुलर पाथ, और मान लीजिए उसका जो टाइम पीरियड है टी जो है वो कैपिटल टी है, टी इज द टोटल टाइम एंड टी इज द टाइम पीरियड, तो आई जो बन जाएगा बेटा NE अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन टी भी बन सकता है। और जब बेटा जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड हो जाता है। यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है, इसको न्यूमेरिकल दिया जाता है NE, दिस इज आल्सो द फॉर्मूला ऑफ करंट, ठीक है ना। अब देखते हैं बेटा एक करंट जो है, बेटा करंट में एक डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये प्रॉपर्टी है। या आप समझिए चार्ज जो फ्लो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर होता है। अब बेटा अगर मान लीजिए आपके पास एक करंट आई है और यहाँ से करंट को दो पाथ मिल जाते हैं, मान लीजिए एक कुछ करंट का अमाउंट I1 यहाँ पर चला जाता है और कुछ करंट यहाँ पर, और जो करंट की प्रॉपर्टी होती है करंट हमेशा उस जगह फ्लो होता है, मैक्सिमम करंट वहां जाता है जहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। इट मींस कि करंट के अंदर डायरेक्शन तो है, स्टिल इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि डायरेक्शन होने के बावजूद भी करंट को वेक्टर क्वांटिटी नहीं माना जाता है। कारण क्या है, अगर मान लीजिए ये दोनों वायर आपके पास एक अननोन एंगल थीटा पर है, ठीक है ना, तब भी जो टोटल करंट है उसका क्या है, जो टोटल करंट आई है वो क्या है I1 प्लस I2। इट मींस जो टोटल करंट है ये जो I1 I2 मिलकर जो I बना रहे, इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ I1 एंड I2, इट इज नॉट द वेक्टर अलजेब्रिक सम, जो पहले लोग हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाला जाता है, वो इस तरह से नहीं निकाला जाता। तो जो सम है इसका वो एक स्केलर क्वांटिटी की तरह है, इसका जो सम है वो एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह नहीं है, इसलिए करंट को एक स्केलर क्वांटिटी माना जाता है। तो करंट क्या है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ओके। देखो करंट आपके पास एक ये स्केलर क्वांटिटी है। अब बेटा बात आ जाती है ईएमएफ की। ईएमएफ क्या चीज होती है, तो इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या नाम होता है इसका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब बेटा एक सेल का ईएमएफ क्या होता है, एक सेल का ईएमएफ जब होता है जब उसके पास कोई भी करंट ड्रा ना हो। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए ये एक सेल है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, और मान लीजिए इससे कोई भी करंट ड्रा नहीं हो रहा है, और इस समय इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर अगर हम इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इसका क्या कहलाता है बेटे, वो इसका ईएमएफ कहलाता है। क्या कहलाता है, ईएमएफ। लेकिन अगर जब सेल से करंट ड्रा होना शुरू हो जाता है, जब सेल से करंट ड्रा होना शुरू हो जाता है, तो वो ईएमएफ ना होकर वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। यानी कि अब उस टाइम पर जब करंट ड्रा होगा, इन दोनों पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल मेजर करूंगा, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। लेकिन अगर इस सेल से मैं कोई भी करंट ड्रा नहीं कर रहा हूं, तब ये एक ईएमएफ कहलाएगा। करेक्ट, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप इसकी बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। द ईएमएफ ऑफ ए सेल, द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between electrodes of the cell where no current is drawn from the cell or cell is in open circuit। तो डॉक्टर ई, इसको ई से लिखा जाता है जिस प्रकार से आपने पढ़ा बेटे पोटेंशियल का फॉर्मूला, हमने पोटेंशियल में पढ़ाया आपको, V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है, सेम फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू W अपॉन Q। जिस प्रकार से V की SI यूनिट वोल्ट होती है, जो SI यूनिट है, जो SI यूनिट ऑफ E है वो भी आपके पास क्या है, वोल्ट।
सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है बच्चों, देखो आज पहला दिन है आप लोगों का इस लेक्चर का, थोड़े पढ़ाते हैं आज, तो आज आपको इतना ही पढ़ना है, नेक्स्ट आपको लेक्चर 2 में वर्क करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू।